Assalamualaikum dear son, welcome to the video lecture method about this lecture for class 10th. Before starting exercise, if you understand working hard for you, please subscribe to channel, press bell icon, like the video and share it with your friends. हम साइन कोस टेंजेंट की जो एंगल की वैल्यू गिवन है 30, 45, 60 और 90, इस पे हम प्रूव करेंगे कि वैल्यू किस तरह आ रही है। तो आ जाए पहले हम इस वैल्यू को समझे किस तरह आ रही है। तो देखो, अगर आपके पास कोई भी सर्कल है, अगर आपने सर्कल की अगर आपने वैल्यू निकाली तो मीन्स आप किसकी पहले बात करते हैं यहाँ डिग्री की, 30 डिग्री, 45। जब आप आर्क लेंथ की बात करते हैं तो आप किसकी बात करते हैं यहाँ पे, रेडियन की। तो मीन्स कंप्लीट सर्कल 180 डिग्री के होता है और पाई के होता है, और यहां पर भी 180 डिग्री और यहां पर पाई। अब देखो, खासतौर पे स्टूडेंट पूछते हैं कि पाई की वैल्यू 22/7 कैसे आई। यह हाफ सर्कल है तो कंप्लीट सर्कल 2 पाई के इक्वल है, तो इसका मतलब 44/7 के। तो इसका मैं एक एग्जांपल आपको ये दे सकता हूं कि रस्सी का टुकड़ा उठाएं, उस रस्सी के टुकड़े को आप क्या करें, वो कम से कम आपका 44 का सेंटीमीटर का हो, या सेंटीमीटर मिलीमीटर मीटर में 44 होना चाहिए। उसके बाद उसको सर्कल बनाओ। अगर उसको आपने सर्कल जैसे बना दिया इस तरह, तो मीन्स उसके बाद आप इसकी मेजरमेंट करेंगे तो वो कितनी होगी, मतलब एक सर्कल बनाया कंप्लीट कितना है 44 का, आप उसके बीच का डिस्टेंस देखेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 7। इसीलिए पाई की वैल्यू क्या दी हुई है 22/7। तो मतलब ये पाई की वैल्यू, ये भी पाई की वैल्यू, तो टोटल 2 पाई, मतलब कंप्लीट सर्कल को कितना बन रहा है 44/7। तो अब देखो, जब आप आर्क लेंथ की बात करें, पाई की बात करेंगे, अगर आपने डिग्री में पार्क किए तो 180, तो मीन्स यहां पे आपने ऐसे लिख दिया 30 डिग्री तो 45 डिग्री। लेकिन आप जैसे पाई में जाए तो मीन्स आपने किसकी बात कर दी, यहाँ पे आर्क लेंथ की बात कर दी। ठीक है, अब आ जाए कि हम बात करें कि हमारे पास डिग्री और रेडियन। अगर मैंने कहा 180 डिग्री और पाई, यहां पर मैंने क्या लिखा, रेडियन। ठीक है, जब 180 डिग्री लिखा, अब मुझे निकाली, यहां पर मैं बात करूं 30, मेरे पास 30 डिग्री है, मैं इसको रेडियन में कन्वर्ट करना चाहूँ, तो 180 मल्टीप्लाई कर, यहाँ पे क्या है डिवाइड, जब डिवाइड करेगा तो क्या आएगा पाई 180, तो 0 0 कैंसिल, 3 का टेबल 1 टाइम, यहाँ पर 6 टाइम, तो क्या आ गया पाई/6। जब मैं यहाँ पर 60 की वैल्यू निकालूं तो फिर मैं क्या पुट करूंगा, पाई 180, तो 0 0 कैंसिल, 6 का टेबल 1 टाइम, यहाँ पे 3 टाइम, तो यहाँ पर क्या आ गया पाई/3। उसके बाद जब मैं 45 की वैल्यू मालूम करूं तो पाई 180, तो 45 का 1 टाइम तो 4 टाइम, तो यहाँ पर क्या आ गया पाई/4। उसके बाद जब 90 की बात करूंगा तो पाई 180, तो मीन्स 90 का टेबल 1 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम, तो यहाँ पर क्या आ गया पाई/2। अब देखो, मैंने 30 डिग्री या 60 डिग्री या 45 डिग्री की मैंने वैल्यू यहाँ पर रेडियन में मालूम कर ली। अगर अब मुझे मालूम करना है डिग्री में, तो मीन्स मेरे पास पाई/6 है। अब मुझे किसमें मालूम करना है, यहाँ पर डिग्री में, तो मीन्स यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इस पाई को मैं यहाँ पे ले आऊंगा। तो जब यहाँ पे ले आऊंगा तो 180 पाई, तो मीन्स पाई कैंसिल, 6 का टेबल 1 टाइम, यहाँ पे 3 टाइम, तो 0, तो कितना आ गया 30 डिग्री। उसके बाद जैसे मैंने 60 की बार, यहाँ पर मेरे पास पाई/3 है, तो मीन्स यहाँ पर क्या लिखूंगा 180, और यहाँ पर क्या लिखा मैंने पाई, तो पाई कैंसिल, 3 का टेबल 1 टाइम, यहाँ पर 6 टाइम, तो कितना आ गया यहाँ पर 60 डिग्री। उसके बाद जब मेरे पास पाई/4 है, तो मीन्स मैं क्या करूंगा, पाई यहाँ पर 180, यहाँ पर पाई, तो पाई से कैंसिल, 4 का टेबल 1 टाइम, यहाँ पर 45 टाइम, तो कितना आ गया 45 डिग्री। जब पाई/2 है, तो मीन्स यहाँ पे 180, यहाँ पर पाई, तो पाई से कैंसिल, 2 का टेबल 1 टाइम, यहाँ पे 90 टाइम, तो यहाँ पर क्या आ गया 90। तो इस तरह रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट किया, डिग्री को 60, टेंजेंट 45, कोटेंजेंट 45। तो देखो 30 की वैल्यू ये रही, और 60 की वैल्यू ये रही, और 45 ये रहा। तो पहले हम बात करें कि टेंजेंट 30 किसके इक्वल है, 1/3 के। उसके बाद
टेंजेंट 60 अंडर 3 के प्लस टेंजेंट 45 1 कोटेजेंट 45 1 तो मीन्स सेम वैल्यू कैंसल 1 1 जा 1 तो 1 1 जा 1 तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आ गई यहाँ रेंज हो ना। कोड नहीं तो बस देखो टेंजेंट 60। अब बात करें टेंजेंट 60 किसके इक्वल है अंडर 3 के। तो उसके बाद टेंजेंट 30 किसके इक्वल 1/√3 के। फिर हम बात करें टेंजेंट 30 अंडर 3 और टेंजेंट 60 और टेंजेंट 30 1/√3। तो रेडिकल रेडिकल कैंसल। अब देखो अगर इसकी एलसीएम है तो रेडिकल 3 यहां पर आ जाएगा तो अंडर 3 इंटू अंडर 3 -1 1/√3 जब इनकी एलसीएम ली। उसके बाद ये कैंसल, यहाँ पे क्या बचा 1 1 प्लस 1 में तो यहाँ पर क्या आएगा अंडर 3 पे स्क्वायर -1 उसके बाद 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 तो मीन्स अंडर 3 और यहां पर 1 प्लस 1 2 अगर 2 को मैं यहां पे ले आऊं। ठीक है, अब हम बात करें कि यहां पर अंडर 3 से स्क्वायर रूट कैंसल तो 3 -1 2 अंडर 3 तो 3 में से 1 तो यहां पे 2 अंडर 2 डिवाइड बाय 3 तो 2 2 से कैंसल तो 1/√3 साइन 45 और साइन 45 डिग्री प्लस कोटेजेंट 45 डिग्री। अब देखो साइन 45 क्या आ रहा है साइन 1/√2। उसके बाद अगर मैं ये वैल्यू अपान में तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, चलो यहां पर फिर साइन 45 1/√2 और कोटेजेंट 45 कोटेजेंट 45 1 तो अगर इसकी एलसीएम लेंगे अंडर 2 यहां पर आ जाएगा तो मीन्स इस वैल्यू को 1/√2 वो यहां पर 1 प्लस अंडर 2 डिवाइड बाय अंडर 2 तो अंडर 2 2 से कैंसल तो मीन्स यहां पे क्या आ गया 1/1 प्लस अंडर 2 मल्टी बाय प्लस है तो यहां पे क्या रह गया 1 माइनस अंडर 2। जब मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो यहां पर क्या होगा 1 1 प्लस अंडर 2 तो मीन्स मल्टीप्लीकेशन में भी अंडर 2 आएगा और माइनस में भी रखा हमने तो मीन्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस अंडर 2। अब देखो यहाँ पे फार्मूला कौन सा हो रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी तो किसके इक्वल है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ये 1 से मल्टीप्लाई 1 माइनस अंडर 2 आएगा लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 पे स्क्वायर माइनस अंडर 2 पे स्क्वायर तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल तो ये 1 1 जा 1 तो 1 माइनस अंडर 2 और यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस 2 जब 1 माइनस 2 तो यहाँ पे 1 माइनस अंडर 2 तो यहाँ पे आ गया माइनस का 1 तो मीन्स इस वैल्यू को इस माइनस को मैं यहाँ पे ले आऊं तो -1 अंडर 2 जब माइनस इंटू प्लस माइनस 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 प्लस तो अंडर 2 माइनस 1 तो ये आंसर आ गया। वैल्यू क्या cos π/6 cos π/3 प्लस साइन π/6 और साइन π/3। अब देखो cos π/6 किसके इक्वल है यहाँ पे अंडर 3/2
और साइन पाई पान कोस पाई पान 3, पाई पान 3 किसके इक्वल 1/2 के। उसके बाद साइन पाई पान 6 किसके इक्वल 1/2 के, और साइन पाई पान 6 के अंडर 3/2 के। तो मीन्स या 1 1 जा 1 3 अंडर 3, 2 2 जा 4, फिर 1 1 अंडर 3, तो 2 2 जा 4, अगर एलसीएम लेंगे 4 आएगी, तो मीन्स अंडर 3 प्लस अंडर 3, इन दोनों को ऐड करें तो 2 अंडर 3 अपान 4, 2 का टेबल 1 टाइम 2 टाइम, तो अंडर 3/2। तो ये आंसर आ गया। टेजन पाई पान 4 माइनस टेजन पाई पान 6 1 प्लस टेजन पाई पान 4 टेजन पाई पान 6, ये अपान में वैल्यू आ रही थी, उसको हमने डिवाइड फॉर्म में लिख दिया। अब देखो टेजन पाई पान 4 है किसके इक्वल, अगर हम बात करें टेजन पाई पान 4 1 के, तो यहां पर हमने क्या लिखा 1, और टेजन पाई पान 6, टेजन पाई पान 6 किसके इक्वल यहां पे 1/3 के, सही है। अब उसके बाद डिवाइड, फिर टेजन तो 1, टेजन पाई पान 4 1, यहां पे क्या आ जाएगा 1/3। अब देखो यहां पर अगर इसकी में एलसीएम लो अंडर 3 यहां पर आ जाएगा, तो अंडर 3 माइनस 1/3, और यहां पर डिवाइड तो 1 प्लस 1, अगर इसकी भी एलसीएम लेंगे तो अंडर 3 1 1 जा 1, तो प्लस 1/3। अब डिवाइड के फॉर्म में आ रहा है, तो हम मल्टीप्लिकेशन में जब इसको चेंज करेंगे अंडर 3 माइनस 1/3, तो डिवाइड में अंडर 3 यहां पर आ जाएगा, और अंडर 3 प्लस 1 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो देखो रेडिकल 3 कैंसल, तो बाकी यहां पे क्या बचा अंडर 3 माइनस 1 अंडर 3 प्लस 1, मल्टीप्लाइंग एंड डिनोमिनेटर अंडर 3 प्लस 1, तो यहां पर क्या लेंगे अंडर 3 माइनस 1। तो देखो जब अंडर 3 माइनस 1 और अंडर 3 प्लस 1, तो इसके साथ मल्टीप्लाई और यहाँ मिटाए, तो अंडर 3 माइनस 1 और अंडर 3 प्लस 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मीन्स पहले अंडर 3 को 3 से मल्टीप्लाई, अंडर 3 का क्या आ जाएगा स्क्वायर, फिर अंडर 3 को 1 से, तो माइनस का अंडर 3 आ गया, फिर 1 को माइनस अंडर के, तो माइनस का अंडर 3 आ गया, उसके बाद माइनस तो माइनस प्लस 1 1 जा 1। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये कोई फार्मूला हो रहा है, यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अंडर 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो मीन्स अगर हम बात करें इसमें कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, तो यहाँ पर क्या बचा 3, और यहाँ पे माइनस का 1 माइनस का 1, तो माइनस का 2 अंडर 3 और प्लस का यहाँ पर 1, और यहाँ पर क्या आ गया स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, तो 3 माइनस 1, अब 3 प्लस 1 4, तो माइनस 2 अंडर 3 तो 1, तो यहाँ पर क्या बचा 2, तो 2 को 4 अंडर 2 माइनस 2 अंडर 3 डिवाइड बाय 2, तो 2 का टेबल यहाँ पर 2 टाइम 2 2 से, तो यहाँ पर क्या आया 2 माइनस अंडर 3, तो ये आंसर है। देखो अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या है, टेजेंट 45 डिग्री प्लस कोटेजेंट 45 डिग्री, उसके बाद इस लाइन को मैंने डिवाइड फॉर्म में रख दूं, तो यहाँ पर क्या है साइन 60, फिर कोस 30 माइनस कोस 60, फिर साइन 30। अब ये हमारे पास वैल्यू आ रही है। अब टेजन 45 किसके इक्वल है 1 के, कोटेजन भी 1 के, तो 1 प्लस 1 डिवाइड बाय साइन 60, साइन 60 किसके इक्वल है यहाँ पे अंडर 3/2, तो अंडर 3/2 और मल्टीप्लीकेशन cos 60, यहाँ पे cos 30 अंडर 3/2 के, उस पे बाद cos 60 1/2 और sin 30 1/2।
तो 1/2, यहां पर भी 1/2। तो 1 + 1 2 डिवाइड बाय, अब देखो अगर वैल्यू सेम है तो यहां पर क्या आएगा, 3 का स्क्वायर और 2 2 जा 4 माइनस 1 1 जा 1 2 2 जा 4। अब देखो यहां पर 2 डिवाइड, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, और अगर एलसीएम लेंगे तो 4 सेम आएगी, तो 4 माइनस 1 तो मीन्स 2 डिवाइड बाय 4 में से क्या बचा 2/4। तो 2 का टेबल 1 टाइम, यहां पर 2 टाइम, तो 2 डिवाइड बाय 1/2। और डिवाइड हमेशा किस साइन में चेंज होती है यहां पर, अब मल्टीप्लीकेशन में, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहां पे 1 1 देने की जरूरत नहीं, 2 2 जा 4, तो इसका आंसर आ गया 4।